से स्वागत है साइंस की इस रोचक दुनिया में, जहां हम जनरल साइंस कर रहे थे भाई। बायोलॉजी की एपिसोड नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है भाई। ठीक है, आज तारीख है क्या, एक एपिसोड नंबर है 2। आज भाई क्या नया जानेंगे? नया कुछ नहीं, आज हम जानेंगे सिलेबस के बारे में। क्योंकि हम कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर हमारे माइंड में क्या नहीं है, सिलेबस नहीं है, एग्जाम पैटर्न नहीं है, तो हम गुमराह हुए फिरेंगे, है ना। तो इसलिए हमें जो भी पढ़ना है उसका हमें सिलेबस पता होना चाहिए। हमें मतलब उस अप्रोच से पढ़ेंगे ना, तब होगा, है ना। एक होता है कि बंदा मेहनत करता जाता है, लेकिन उसे रिजल्ट नहीं मिलता। उसके पीछे का रीजन है डायरेक्शन। क्या? डायरेक्शन। अगर वो सही डायरेक्शन के साथ करता है ना मेहनत, तब जाके उसे रिजल्ट मिलता है ना। तो इस प्रकार से हमें पता है कि हमें जड़ से काम करना है। ठीक है जी। तो आज हम क्या करेंगे कि जनरल साइंस के बायोलॉजी में जो सिलेबस है, बायोलॉजी जैसे बटी बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि कब से कैसे है, ठीक है ना। और जूलॉजी और बॉटनी के जो भी सिलेबस रहेगा उसे हम आज डिस्कस करेंगे। चलो बढ़िया, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं अब यहाँ से बात करूं कि भाई बायोलॉजी जो है वो साइंस से ही तो है ना, साइंस की तो ब्रांच है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम जब पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास में आते हैं, कौन सी क्लास में? थर्ड क्लास में आते हैं, है ना, तीसरी क्लास में, तब हमें पर्यावरण अध्ययन नामक एक विषय दिया जाता है। पर्यावरण अध्ययन नामक एक विषय दिया जाता है ना, पढ़ाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल स्टडी कहा जाता है। ठीक है जी, स्टडी कहा जाता है। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज कहा जाता है। ठीक है, अब पर्यावरण अध्ययन का मतलब यहाँ से अब इसको कोई ईवीएस भी कह देता है ना। क्या कह देता है? ईवीएस। क्लास थर्ड से फिफ्थ क्लास तक हम क्या पढ़ते हैं? ईवीएस पढ़ते हैं, जहां पर हमें अपने पर्यावरण मतलब हमारे चारों ओर का जो भी वातावरण है उसी पर्यावरण कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे बच्चों को 3 क्लासें पढ़ाई जाती है, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास। ठीक है जी। फिर जैसे ही वो सिक्स में जाता है ना, छठी क्लास में जाता है, तब उसको एक विशेष, है ना, फिर उसका नाम चेंज करके क्या कर देते हैं? विज्ञान कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विज्ञान। जैसे हम क्या कहते हैं भाई? साइंस कह लेते हैं। ठीक है जी, विज्ञान कह लेते हैं। क्लास छठी से लेकर 10वीं क्लास तक वो क्या करता है? साइंस पढ़ता है कॉमनली, है ना, जो सबको पढ़ाई जाती है। ठीक है जी, ओके, यहाँ तक साइंस पढ़ लेता है। फिर जैसे ही वो 11th में साइंस स्ट्रीम चुनता है, कौन सी स्ट्रीम? साइंस स्ट्रीम चुनता है ना, क्योंकि हमें पता है कि 3 स्ट्रीम होती है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। तो जैसे ही वो साइंस स्ट्रीम चुनता है, तो अब वो 11th और 12th जो है वो किससे करेगा? साइंस से। तो वहां पर फिर अंदर जब जाएंगे तो क्या आ जाती है? फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है और बायोलॉजी आ जाती है, जिसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से प्रोसेस रहती है किसकी? स्कूल में, है ना। स्कूल का जो सिस्टम है वो इस प्रकार से रहता है कि थर्ड क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक पर्यावरण अध्ययन, फिर छठी क्लास से 10वीं क्लास तक 10th वो विज्ञान, और 11th से 12th जो है वो साइंस स्ट्रीम में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इस प्रकार से बायोलॉजी है। फिर हम और अंदर इसके जाए तो जूलॉजी और बॉटनी तो है ही सही, ठीक है ना। तो आज हम इसके बारे में, ओके, चलो बढ़िया, कि हमें जो अभी आने वाली जो मैं क्लास आपको कराऊंगा, है ना, हम जो क्लासेस करेंगे मिलकर, जो उसमें हम क्या सिलेबस रखेंगे, क्या माइंडसेट रखेंगे और चीजों को किस प्रकार, क्योंकि हमें माइंड क्या चीजों को जड़ से जानना, अच्छे से जानना है। ऐसे नहीं कि मतलब आए क्वेश्चन रट ली, नहीं, एकदम अंडरस्टैंड के साथ जानना है। ओके, चलो बढ़िया, है ना, चलो ठीक है ना। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, अगर हमें अच्छे से करनी बायोलॉजी, तो उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी? फ्लो चार्ट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? फ्लो चार्ट। हमें डायग्राम से समझना पड़ेगा। किससे? डायग्राम से। तो हम बहुत से हमारी क्लास में क्या करेंगे? फ्लो चार्ट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, उनको डायग्राम जो है उनको विजुअलाइज करेंगे और अच्छे से चीजों को जानेंगे। ठीक है जी। अब बायोलॉजी के सिलेबस की बात कर लेते हैं कि हम चीजें कैसे पढ़ने वाले हैं। आने वाली क्लासों में आपको क्या मिलेगा सिलेबस में, है ना। तो इसमें आप बायोलॉजी के जो सिलेबस होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि 2 चीजें बटी हुई है ना। क्या काम मैंने कहा? जूलॉजी भाई और बॉटनी, है ना, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। कौन सा विज्ञान भाई? जंतु विज्ञान, है ना। और बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। कौन सा विज्ञान भाई? वनस्पति विज्ञान। ठीक है जी। अगर हम इसकी बात करें, जैसे मैंने कहा साइंस वर्ल्ड में हम जा रहे हैं, है ना, साइंस वर्ल्ड में अभी जी रहे हैं, तो वहां पर अब जूलॉजी है तो इसका भी तो एक वर्ल्ड होगा, है ना। जूलॉजी के अंदर जू बोले तो चिड़िया, मैंने आपको बताई है ना, चिड़ियाघर, है। तो जूलॉजी में जो है वो एनिमल का ही तो अध्ययन होता है ना। और हम भी तो क्या है? एक सोशल एनिमल ही तो है। कहते हैं ना कि
जो हम है ना जीव जो है एनिमल ही तो है, सामाजिक प्राणी ही तो है, ठीक है। तो हमारा भी जूलॉजी में यहाँ पर अध्ययन होता है। ओके चलो, अदर भी होते, अदर एनिमल वगैरह उन सब का यहाँ पर ही क्या होता है स्टडी की जाती है, ठीक है जी। ये तो जूलॉजी में होता है। अब बोटनी में क्या होता है भाई, प्लांट के बारे में तो स्टडी करनी चाहिए ना, है ना, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ओवरऑल बायोलॉजी में भाई एनिमल और प्लांट इन दोनों की तो स्टडी की जाती है, ठीक है जी। चलो बढ़िया। अब जूलॉजी का क्या रहेगा और बोटनी का क्या रहेगा। तो एनिमल के अंदर हम जाए तो ह्यूमन की बात कर लेते हैं। किसकी, ह्यूमन की। तो हमारा जो ह्यूमन है, जैसे हम, तो हमारे मतलब अब आपके सामने जो हमारा जो पूरा शरीर है उसके एक एक अंग के बारे में जो स्टडी की जाती है वो जूलॉजी में ही तो की जाती है ना। कि हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क क्या है ना, मस्तिष्क की बात कर लो, है ना। कोशिका से, जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, कोशिका से बात करेंगे, है ना। तो बहुत सी, जैसे उत्सर्जन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, नर्वस सिस्टम जैसे तंत्रिका तंत्र है, जिससे हमारा पूरा शरीर जुड़ा हुआ है ना। तो ह्यूमन के बारे में जितना भी हमारे जो भी स्टडी होगी वो हम यहाँ पर करेंगे, है ना। तो आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे होगा उन सब टॉपिकों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है जी, बढ़िया। ह्यूमन के बारे में, अब ह्यूमन तो हो गए, अब और जीव बड़े उनके बारे में भी तो स्टडी करनी है ना। तो अदर जो भी जितने भी क्या होंगे एनिमल होंगे उनकी भी बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे, है ना। चलो बढ़िया, ओके। ये तो हो गई भाई हम जूलॉजी का सिस्टम हो गया। तो हम जूलॉजी को कैसे जानने वाले, पहले ह्यूमन को पकड़ेंगे, है ना। ह्यूमन आपको स्क्रीन पर दिखाओ, तो उसके एक एक पार्ट के बारे में एकदम विजुअलाइजेशन की तरह से, है ना। क्योंकि मैंने कहा साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन है ना। ऑब्जर्व करो चीजों को कि किस प्रकार से हो रही है और क्यों हो रही है। पहले तो आप जानो कि भाई हो क्या रहा है ना, क्या जानो, व्हाट। फिर उसके पीछे का जो रीजन है वो भी जानो, है ना। फिर कैसे वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, है ना। चलो बढ़िया, ओके। ये तो हो गई भाई जूलॉजी की बात। अब बात करते हैं बोटनी की। बोटनी में अब भाई हम आप जीव के बारे में तो जान लिए, अब पेड़ पौधों के बारे में कौन स्टडी कराएगी, ये बोटनी तो कराएगी, है ना। बोटनी कराएगी। तो पेड़ पौधों के बारे में जितना भी अध्ययन है, अब पेड़ पौधे भी तो ग्रोथ होती है उनकी, है ना, इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं, है ना। तो उनके पीछे का जो जितना भी प्रोसेस है ना, उनका शरीर हो, है ना, उनका आकार होगा, है ना, उनकी एक संरचना होगी, क्या होगी भाई, संरचना होगी। तो इनके बारे में जो स्टडी होगी वो हमें बोटनी कराएगी। तो उससे प्लांट से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है एकदम आपको अच्छे से बताई जाएगी, है ना। प्लांट कैसे ग्रोथ करता है, कैसे जनन करता है ना। रिप्रोडक्शन तो होता ही है ना भाई, रिप्रोडक्शन, है ना। तो उससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, है ना। तो रिप्रोडक्शन के जरिए एक हमारे खुद के ही समान जीव को बनाया जाता है, ठीक है। तो वो जनन रिप्रोडक्शन हो गया, है ना। एनिमल भी करता है भाई, प्लांट भी कर देते, है ना। तो इस प्रकार से हमने आज जान लिया भाई जूलॉजी का और बोटनी का क्या सिलेबस रहेगा। ओके, क्योंकि अगर हम सिलेबस को लिखें कि इस प्रकार, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसको आप अच्छे से उतार देना, है ना। तो अगर मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि भाई जूलॉजी है तो एनिमल, अब एनिमल को आप लेके देखो, अब एनिमल क्या क्रिया करता है, अपने सुबह से लेकर मतलब सोने तक समय तक क्या क्रियाएं करता है, उसके शरीर में क्या चेंजेस होते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ साइंस है ना, साइंस देखती है चेंज, क्या देखती है भाई, चेंजेस देखती है कि भाई हो क्या है। चेंज अगर आपको कहाँ पर दिखाई दे तो वहां से साइंस स्टार्ट हो जाती है भाई। क्योंकि अगर मैं एक कोई जैसे केमिस्ट्री की लैब में गया और मैंने कोई प्रैक्टिकल स्टार्ट किया, ठीक है जी, कर लिया। अब वहां पर मैंने जब केमिकल किसी और केमिकल के अंदर डाला तो वहां से चेंज हमें देखने को मिला कि पहले भाई वो इस प्रकार से था, फिर अंदर है ना केमिकल मिलाते चेंज हो गया। तो वो चेंज है ना, तो यहाँ पर क्या है, हमें उसी को ऑब्जर्व करना है ना। चेंज को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा इसके पीछे की साइंस। ओके चलो, ये हो गया सिलेबस। जूलॉजी बोले तो एनिमल की हम पूरी एकदम अच्छे से जानकारी लेंगे, और बॉटनी जहां हम प्लांट के बारे में एकदम अच्छे से जानेंगे, है ना। एनिमल वर्ल्ड में जाएंगे और एनिमल के एक एक एनिमल को जानेंगे कि भाई ये एनिमल है, अब जैसे वो उसकी क्या मतलब वो हमारे यहाँ पर क्या बेनिफिट रहता है और नुकसान भी देगा, है ना। तो सब चीजें अच्छे से जानेंगे। ओके, प्लांट है तो प्लांट, पेड़ पौधे तो भाई जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, वहीं से मिलती है ना। तो वो प्रकाश संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण वगैरह सबके बारे में अच्छे से जानेंगे यहाँ पर। तो हमारी हमने बायोलॉजी को दो भागों में बांट लिया, जूलॉजी और बोटनी। और जूलॉजी जो होगी वो एनिमल के बारे में और ये प्लांट के बारे में, इनके हम एकदम डीप में जाएंगे और अच्छे से टॉपिकों को करेंगे। ओके चलो बढ़िया, आज की क्लास हो गई कंप्लीट। चैनल को करिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी किसकी, फिजिक्स की दुनिया में। ओके।